क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि एक वीडियो ज़बरदस्त सी अपलोड करूं जो आपको आपके रिश्तों के साथ जोड़ दे। और जनाब रिश्ता भी वो जो कि माँ का हो। बेशक माँ का कोई नेमो बदल नहीं, और अगर माँ पास ना हो तो माँ की ज़्यादा याद सताती है। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप दूर हो और आपकी माँ आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखे और फिर आपको परदेसों में चीज़ें भेजे। ये बातें, ये फीलिंग्स वही जान सकते हैं जो कि ख़ुद परदेस में हों। बिल्कुल जी, मेरी मदर ने भी मेरे लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये खूबसूरत सा मग, मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मुझे याद है मेरा मग टूट गया था और ऐसे बातों में ही सरसरी तौर पर ज़िक्र हुआ था। और देखें जी, आ गया मेरा ये प्यारा सा, मेरे टेस्ट के मुताबिक मेरी टाइप का ये मग। और क्योंकि अम्मा को पता है कि मैं रमज़ान शरीफ में बिलख़ुसूस अपने बर्तन चेंज करती हूँ, तो जी इस बार मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला और देखें मेरे लिए क्या कुछ आ गया। कहने को तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन करें इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो प्यार है ना, उफ़, उस प्यार का कोई नेमो बदल नहीं। मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि मेरे लिए क्या चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन जब आई हैं तो मैं ख़ुद हैरान भी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टॉवल, जब मैं लास्ट टाइम अम्मा के पास गई थी तो मेरा टॉवल कुछ पुराना पुराना था, और ये देखें जी, कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हुआ लेकिन ये बहुत खूबसूरत कलर है, ब्लू कलर में, और ये बहुत खूबसूरत टॉवल है। आई लव दिस। जो लड़कियां हॉस्टल्स में रहती हैं पढ़ाई के लिए, अपने घर वालों से, फैमिली से दूर हैं, उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं होती है। उनको सिर्फ ये होता है कि हमारा टाइम गुजर जाए, या चलो ठीक है इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन ये जब छोटी छोटी चीज़ें घर से आती हैं ना, तो यकीन करें मान 1 से 100 गुना तक पहुंच जाता है। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। शुरू में मुझे अपनी मदर के साथ एक शिकवा होता था कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करती, आप क्या सोचती हैं, आपके दिल में क्या है, आपने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं, अब इस चीज़ का आके एहसास हुआ है कि अगर हम किसी का एहसास करते हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो ये भी हमारे प्यार का एक इजहार है। अब इसके बावजूद कि मैं कपड़े टेलर के पास स्टिच करवाती हूँ, मेरी मदर ने मेरे लिए इलास्टिक भेजी, और इन केस अगर मैं मना करती हूँ तो वो यही कहती हैं कि तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। मैं किन्नों के छिलके जमा करती हूँ और फिर उसके बाद उसका पाउडर बना के यूज़ करती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं विज़िट के लिए गई थी तो वहीं पे शायद भूल गई थी, एंड फाइनली हियर इट इज़। ये भी तब से शायद माँ ने संभाल के रखे हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि नानो ऐसे किया करती थी, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखती थी, और जब हम जाते होते थे नानो घर, फिर वही चीज़ें निकाल निकाल के हमें दिया करती थी। मैं समझती हूँ ये कनेक्शंस हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस। इन्हीं कनेक्शंस की वजह से कभी कभी इंसान एक दूसरे के पास आ जाता है और कभी कभी दूर हो जाता है। ये अमरूद हमारे अपने बाग के हैं, और देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह, और बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा मीठे। इसके साथ साथ अम्मा ने मुझे मैकरोनी भी भेजी थी स्पेशली वहाँ से, क्योंकि वो जानती हैं कि फ़र्स्ट रोज़ा था उस दिन और रमज़ान स्टार्ट था, तो वो कुछ स्पेशल आई थिंक मुझे फ़ील करवाना चाहती थी। तो बस फिर मैंने उनसे वीडियो कॉल की, उनको दिखाया और उनको थैंक्स बोला, और उनको बोला कि मुझे हर चीज़ बहुत पसंद आई है। और कॉल पर ही उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो किस कदर खुश हैं। अब लास्ट में एक पावरफुल सा वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ अपनी किसी भी हाजत के लिए। इसको खुले में पढ़ें या फिर इसको तदाद के साथ पढ़ें। ये दुआ बेहतरीन दुआ है आपकी हर हाजत के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।